नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद यू पर। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न। उत्तक क्या होते हैं? उत्तक वे कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, ऊतक कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुंह की परत डैश से बनी होती है। मुंह की परत पपड़ीदार उपकला या स्क्वैमोस एपिथेलियम से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक क्या बनाता है? तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में ऊतक बसा बनाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो हड्डी एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होते हैं? तो ये त्वचा में मौजूद होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो संयोजी ऊतकों में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक तंत्रिका कोशिका नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो अस्थायी संकुचन या और विश्राम होता है। ऑप्शन ए सही होगा। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। ऑप्शन ए सही होगा। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो एपिथेलियन ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो आयत फलकी या क्यूबलाइड एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत को निर्मित करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाओं में डैश में पाई जाती है। हिस्टामिन स्रावक संयोजी ऊतक में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। अवकाशोतक डैश के बीच एक पूरक ऊतक
फिलर टिश्यू काम करता है। तो इसके बीच में त्वचा और मांसपेशियां कार्य करती हैं। ऑप्शन ए सही होगा। डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो बाह्यिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। ऊतक संवहन पूल किससे बनाते हैं? जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो रिक्लेरेनकाइमा पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो पौधों को संरक्षित करना, रोमों को सहायता से वायु की स्थित रोधन परत तैयार करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, ये बाह्य त्वचा का कार्य है। और प्रकाश संश्लेषण बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को विभेदन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। डैश ऊतकों में कोशिका जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो एक कोलेन कायमा में कोशिका जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित मोटी होती है। ऑप्शन सी सही होगा। सी ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो सी ट्यूब और सह कोशिकाएं पौधों में भोजन संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। तो लिग्निन के कारण दृढ़ कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन विकल्प तने और जड़ों की शेष शीर्ष पर पाया जाता है? तो शीर्ष विभजोतक तनों और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम सरल स्थायी ऊतक नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों, अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप इस बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल पाए। और इस वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।